जब रेलवे के एक्सीडेंट पे उसने इस्तीफे नहीं दिए, इसमें तो इस्तीफा दे दो। और खुदा न खास्ता अगर चाइनीज सफीर को कुछ हो जाता तो आप दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। यानी कि अगर आप सफीरों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो आप हैं क्या फिर? किसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप आए हैं? अपने आप को? कि हेलीकॉप्टर में उड़ के जाएं और किसी का उतर जाए, हेलीकॉप्टर में उड़ के आए और किसी का चले जाए। दिस इज रॉन्ग सुरंगी, आपको बेहतर पता है मुझसे, और रजा रूमी को मुझसे बेहतर पता है। जो जो इशारे हैं सिस्टम के अंदर से बाहर आ रहे, जो वो लाल बत्तियां जो जल रही हैं अंदर से, वो मुनासिब नहीं है। हर कुछ मुझे समझा, फिर पार्लियामेंट बढ़ाई क्यों आपने? और फिर क्यों इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन रखी हुई है आपने पंजाब में? चीफ सेक्रेटरी और फला बंद कर दे। जब जरूरत पड़ा करे ऑफ एंड ऑन फौज को बुला लिया करें। ऐसे नहीं चलना चाहिए। और मेरी अफवाज पाकिस्तान को इस तरह मत लाओ इस खेल के अंदर। तुम्हारी गवर्नेंस नाकाम हो गई है, तुम चीजों को नहीं चला सकते। तुम लोगों को मास्क, दुनिया में कोई शख्स मास्क पहनने पे किसी को मजबूर नहीं कर सकता। आपने दुनिया भर में रद्द-ए-अमल देखा है। जब लोगों पे यूरोप में भी पाबंदियां नहीं तो लोगों ने उसको रेजिस्ट किया। एक इंसान का एक रद्द-ए-अमल होता है रेजिस्ट करने का। इसका दरमियानी रास्ता होता है लोगों को प्रीच करके, लोग मुकामी लीडरशिप को इन्वॉल्व करके। जब मुकामी लीडरशिप को परवाह नहीं करते, उनको आप जेलों में फेंकना चाहते हैं, आप उनको रिडिक्यूल करना चाहते हैं, आप सारा दिन सोशल मीडिया पर और ट्विटर पे और अपना ग्रुप्स के अंदर उनको गंदा और बुरा कहते हैं, तो फिर कौन आपके साथ आएगा? और फिर इसकी जिम्मेदारी किस पे? मुझे डर ये है कि जरूरी है कि हम मरना शुरू करें ज्यादा। अगर ज्यादा तादाद में मर जाए तो फिर आप कर्फ्यू के लिए जाएंगे या फिर आप लॉकडाउन को सख्त करेंगे। ये कहना बड़ा अच्छा फिक्र उसने सोचा हुआ है कि दिहाड़ीदार लोगों को मैं खराब नहीं करना चाहता। माय डियर सर, आई रिस्पेक्ट यू और दिस अप्रोच। अगर आपकी दयानतदारी से अप्रोच है तो आपने उन दिहाड़ीदारों के लिए पिछले 1 साल में क्या किया? तो मजबूत काम किया आपने एहसास प्रोग्राम की, वो औरत को लाके औरतों को लाइन में खड़ा करके उसको तो बड़ी पब्लिसिटी की। हम 3 महीने के पैसे इकट्ठे दे रहे हैं। तो कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मनसूबा नहीं। तो अभी 2 किलो चीनी के लिए लंबी लाइनें हैं, और जैसे वोट के लिए जो है वो निशान लगाते हैं, इस तरीके से अंगूठे पे निशान लग रहा है। कितने अफसोस की बात है कि मैं उन लाइनों में मिडिल क्लास की खवातीन और लोगों को देख रहा हूँ। मिडिल क्लास को, जिनकी पाँव में अभी जूती अच्छी है, अच्छे दिनों की वो जूतियां पहनी हुई उन्होंने, पता नहीं आने वाले दिनों में जूतियां खरीदने की भी सलाहियत रहेगी। उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं, जो ये जो होती हैं, ये जो औरतें पहनती हैं, वो ना तो इतनी कीमती कपड़े पहने हुए, ना इतने गरीबों वाले कपड़े पहने हुए। तो मिडिल क्लास का ही हाल कर दिया। जी जी बिल्कुल। वो आज उन्होंने सयाहत की बात की है। इससे पहले जी वो अंडों की बात थी, फिर मुर्गियों की बात थी, फिर कट्टों की बात थी, फिर उनको ख्याल आया कि समंदर में तेल और गैस निकल आएगा, फिर इन्होंने जैतून लगाने की बात की। अब कहते हैं कि हम ज़ैफ़रान जो है वो उगाएंगे, वो बेचेंगे। अब कह रहे हैं कि जी सयाहत आएगी। ओ भाई, दुनिया के मुल्कों ने पाबंदी लगाई हुई है, पाकिस्तान से फ्लाइट नहीं आएगी। पाकिस्तान जो है वो कोरोना का शिकार है, यहाँ पर कोई आने के लिए तैयार नहीं है। क्वेटा में धमाके हो रहे हैं, सिक्योरिटी की सूरत-हाल के बारे में अभी तक लोग फिक्रमंद हैं। तो आप पाकिस्तान में सयाहत को जो प्रमोट करेंगे, तो क्या मरीख से मखलूक आएगी, कहाँ से आएगी? जी वो रजा मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। देखिए, मैं कट्टों के कट्टे पैदा करने का मैं हामी हूँ। उसकी मुर्गियों वाली प्रपोजल बड़ी अच्छी है। और कौन सी आपने हाँ, जो ये ऑलिव ऑयल के दरख्त लगवा रहा अच्छी है, बशर्ते कि वो जो जंगली दरख्त है उनके पीछे न पड़े कि मैं इनको पेवंद करूंगा। अगर वो इतनी आसानी से पेवंद होते तो बहुत 20 पहले साल हो जाए। जहां तक ये जाफरान के लिए एक ट्रैक्ट है, वो हमारे पास थोड़ा सा है। हम आज लगाना शुरू करेंगे तो अल्लाह जाने पहले बल्ब कहाँ से आएंगे, बल्बों को स्टोर कौन करेगा, उसको कास्ट कैसे की जाएगी, उसको ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी। ये कहने को बड़ा आसान है। मैं भी किताब में से पढ़ के बहुत सारी बातों की तजवीज आपको भी दे सकता हूँ। लेकिन सवाल है कि जो टूरिज्म की बात है, मैंने अपने इब्तिदाइये में कहा है कि पाकिस्तान में जो टूरिज्म का हशर हो रहा है और टूरिस्ट स्पॉट का जो हशर किया जा रहा है और उसको जिस तरह रियल एस्टेट का बिजनेस बनाया जा रहा है, ये बहुत खौफनाक है। हम ऑलरेडी मरी को लूज कर चुके हैं इसी वजह से कि मरी में जो चेक एंड बैलेंस था कि 2 मंजिल से ऊंची इमारत नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, सियासी पार्टियों ने आके और सियासी जमातों के इक़्तिदार में आने से वो तबाह हो गया। अब वहां पे लोग मैं थोड़ा सा इजाफा ये कर दूं कि शरीफ आ गए हैं, अब मसाइल हल हो जाए। उसमें एक एक्सेप्शन जो थी इफ्तिखार साहब, वो शहबाज शरीफ की जो पॉलिसी थी, चूंकि मैं उस वक्त वहां पे काम करता था गवर्नमेंट में, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई थी कंस्ट्रक्शन में मरी में। बहरहाल वो कभी हम तफसील में बात करेंगे, और चूंकि शहबाज शरीफ का जिक्र हो ही गया है तो हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब किधर को जाएंगे ये और क्या करेंगे, क्या उनकी हिकमत अमली होगी,
और क्या वाकई ही में वो मुतबादिल बन के उभरे हैं? क्योंकि उनकी, आपको पता है, उनकी जेल से रिहाई में भी बड़े कष्ट काटने पड़े हैं। जजों ने पहले इनकार कर दिया, लड़ पड़े, फिर हो गई बेल बिल आखिर। तो इफ्तिखार साहब, थोड़ा सा इसके ऊपर भी हो जाए ताजिया। देखिए रजा, ये सवाल तो पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी कर रहे हैं कि अगर इमरान खान जाता तो फिर क्या होगा। ये सवाल तो है मार्केट में, और उसके जाने में सिर्फ 2 साल रह गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनली। 2 साल में किसी आदमी को तैयार करना और किसी को ये मौका फराहम करना कि वो अपने आप को इस्टेब्लिश करे, मैं समझता हूँ बहुत बेहतर तरीकाकार है। मैं नहीं कह समझता कि शहबाज शरीफ को लाके कुछ ऐसा जादू कर देगा कि कोई तब्दीली आ जाएगी या इमरान चला जाएगा, नहीं। लेकिन शहबाज के पास अब 2 साल हैं कि अपने आप को, पार्टी को ऑर्गेनाइज करे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को देखे, आइंदा इलेक्शन की तैयारी आज से करे। ये है एक चांस, और शायद इसी चांस के लिए कुछ दोस्तों ने उससे मुलाकात की लाहौर जेल के अंदर इन जमानतों से पहले। आपको पता है शहबाज ने अपनी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली थी और फिर दोबारा दी थी। ये उसके 9वें 10वें केस में जमानत हुई है। तो मेरा ख्याल है कि ये बाकी दोस्तों को भी आस्ते आस्ते समझ आ रही है कि देखिए, इस सवाल का जवाब नहीं है कि इमरान के जाने के बाद क्या होगा। देखिए, इमरान को फाइनल रियलिटी नहीं है पाकिस्तान में। जितने वोट लेके आया और जितनी सीटें लेके आया, वो 2/3 मेजोरिटी के साथ नहीं आया कि जिससे अंदाजा हो कि अगले इलेक्शन में अगर 2/3 नहीं तो कम से कम सिंपल मेजोरिटी ले लेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं। और टीएलपी का जो रोल है, पिछले इलेक्शनों में भी 14 कौमी असेंबली की नशिस्तें इनकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की लूज हुई। अब ज्यादा ये हो सकता है 2 गेम हो रही है। टीएलपी को इस काबिल कर दो कि नवाज के वोट बैंक को कट करे, लेकिन उसके साथ ये भी उनको खदशा है कि इमरान डिलीवरी नहीं कर रहा। एक आदमी डिलीवरी नहीं कर पाएगा और दूसरे आप नवाज शरीफ के वोट बैंक को कम करना चाहेंगे, तो आप एक किस्म की हंग पार्लियामेंट और लाना चाहते हैं। आपने गालिबन फैसला कर दिया कि सूबों में पीपल्स पार्टी रहे और पंजाब में मुस्लिम लीग को दे दो हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई और कुछ मिला मिलू के कर ले, और हस्बे मामूल बलूचिस्तान जो है वो एक मखलूत हुकूमत मुख्तलिफ लोगों की बाप टाइप की चले। ये लगता है प्लान। इस प्लान में भी शहबाज की जरूरत है, क्योंकि मुमकिन है मियां नवाज शरीफ ना आए पाकिस्तान, और वो ना आए क्योंकि उनका उनका जो उन्होंने जो अपना एक मौक़िफ़ अख्तियार किया है वो अफराद के खिलाफ नहीं है कि बड़ा मसला है, इस पर कभी दोबारा डिबेट करेंगे। शहबाज को एक मौका मिल रहा है 2 साल का, बड़ा खुला मौका है। अगर मुझ जैसे आदमी को मिले, मैं इन 2 साल में पूरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखूं, रिहेबिलिटेट करूं अपने आप को, लोगों के पास जाऊं, जो लोगों के मसाइल है उसमें पार्टिसिपेट भी करूं। मुझे दुख है कि अपोजिशन की जमातें लोगों के मसाइल में पार्टिसिपेट नहीं कर रही उनके हल के लिए। जो इश्यूज हैं उन पे बात नहीं कर रही। कुछ भी इनके पास प्लान मुझे नजर नहीं आता। ये भी वैसी है कि पॉलिटिक्स करनी है जज्बाती किस्म की। तो प्लीज, ये शहबाज की जो रिहाई है, मेरा ये ख्याल है कि ये फ्यूचर के लिए है, और जिनको समझ आनी थी उनको गालिबन समझ आ रही है कि इतना आसान नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग को पंजाब से फारिग कर देना। और अगर पंजाब से फारिग नहीं करेंगे, इट मीन के नेक्स्ट इलेक्शन में भी फारिग करना मुश्किल है। और जसका का इलेक्शन रिजल्ट आपके सामने जी, सामने है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। सोलंकी साहब, मैं ये चाहता हूं कि आप भी मुझे बताएं कि क्या शहबाज शरीफ जो हैं वो अपने भाई को राजी करने में कामयाब हो जाएंगे। एक बड़ा सवाल ये है कि अभी शायद वो, उनको जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, अल्लाह जाने कितनी सच है, कि अभी वो लंदन भी जाएंगे और वहां पे जाके कुछ मामला तय करेंगे। मुतबादिल की जो तैयारी है, और उसमें यकीनन उनके भाई को राजी करना जो है लाजमी होगा अगले मुस्तकबिल के मंजरनामे के लिए। क्या ये काम आसान है? नहीं जी, ये काम आसान नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ तो फ्रेश इलेक्शन से कम किसी चीज़ पर राज़ी नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वही कर सकते हैं जिसका इशारा इफ्तिखार साहब ने किया है, कि अगले इलेक्शन के लिए आहिस्ता-आहिस्ता तैयारी पकड़ें, अपनी जो सफ़ है उसको सीधी करें और अगले टर्म के लिए तैयारी करें। अगर वो कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं, तो अगर जो अपोजिशन की दूसरी जमातों के साथ जो तू-तू मैं हुई है पिछले दिनों में, अगर उसको ठंडा कर सकते हैं, तो वो उनकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन उसके अलावा वो ये नहीं हो सकता कि वो अपने भाई को क्रॉस कर लें। ये मुमकिन नहीं है। ये तो मुमकिन है कि वो, अगर उनको हुकूमत इजाज़त देती है, तो वो भाई से जाके मिल लें। ये सारी चीज़ें मुमकिन है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि शहबाज शरीफ जो है वो इमरान खान को हटाकर उबूरी दौर में वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। ये इसके इम्कानात मुझे नज़र नहीं आते। आपको नहीं आते।